अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग के टाइटल से तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल गया होगा। और आज मैं सुबह से ही जो है वो व्लॉग शुरू करूँ। सुबह तो नहीं, अभी 3 बज गए हैं, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह जाना है, जोया जो है मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली, उसका खैर से इंशाल्लाह बेबी है आज, तो वो हम लोगों ने जाना है देखने। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेके चलूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि व्लॉग जो है वो आज इस तरह जो है शुरू कर लेती हूँ। अभी मैंने जो है अपने कपड़े जो हैंगे प्रेस करके रख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चियों को जो है वो मैंने अभी इस तरह के घर वाले कपड़े पहनाया। शाम को जो है ना इनको फुल तैयार करके लेके जाऊंगी। तो अभी मैंने इन लोगों को जो है ना बेबी देखने हमने जाना है इंशाल्लाह। तो अभी मैंने इन लोगों को तैयार नहीं किया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी साथ साथ में। और बेबी की जेंडर जो है वो मुझे भी नहीं पता अभी, थोड़ा सा आइडिया है जो आंटी ने चीज़ें ली जो भी है, लेकिन वैसे कंफर्म नहीं पता। तो इंशाल्लाह जो होगा वो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस अभी जो है काम चल रहा है रूम का। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना साथ साथ जो है वो दिखाती रहूँगी। दुआ करिएगा खैर से। इंशाल्लाह जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे बेबी आ चुका होगा, मैं बेबी से भी आपको मिलवाऊंगी। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला बेबी को भी ठीक रखें और ज़िंदगी वाला करें, और जोया को भी ज़िंदगी वाला करें। आमीन सुम आमीन। आप लोग पूछ रहे थे ना कि कौन प्रेग्नेंट है, आपने बताया नहीं, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बस जी अभी हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बेबी हो गया है। अभी मुझे कॉल आई थी, मैंने वकास भाई को भी कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और आंटी की भी कॉल आई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो गया बेबी, बच्चा भी ठीक है और जोया भी माशाल्लाह ठीक है। अभी हम शाम को जाएंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी जो है वो ये है कि इरहा जो है वो अपनी चिप्स वगैरह खा रही है। मिनहा को मैंने अभी अभी जो है वो सुलाया है, और बाकी जो सारे काम है वो अभी करते हैं, और फिर इंशाल्लाह रात को चलते हैं इंशाल्लाह बेबी देखने। आई एम सो एक्साइटेड। अभी जाने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो जो काम है वो भी करते जाऊँ थोड़े थोड़े साथ में। तो आलू आए थे, और आलूओं के ऊपर इतनी मिट्टी लगी होती है ना जिसकी हद नहीं। और शॉपर में मैं आलू डाल के रखती नहीं हूँ, ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह मिट्टी वाले आलू रखने का कोई मतलब, मुझे बड़ी चिड़ चढ़ती है कि मिट्टी इतनी हो फ्रिज के अंदर। फिर मैं क्या करती हूँ, पानी इस तरह भर के ना इसमें आलू घंटा भिगो के रख देती हूँ। जब मिट्टी जो है इसमें से ड्राई हो जाती है, तब इनको जाके बेसन पे धो के फिर ड्राई करके इनको फ्रिज में रखती होती हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ डब्बे जो है वो धुले थे, तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी से ना अच्छे तरीके से साफ़ करके ना ड्राई करके इनको जो है रख लेते हैं, क्योंकि अगर वैसे डब्बों को रख लो ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आती है। तो बस मैंने कहा जाने से पहले अपने छोटे छोटे जो काम है ना वो करती जाती हूँ। और बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करने हैं। कज़न की शादी के भी व्लॉग्स हैं, और उसके बाद बहुत सारे और भी व्लॉग्स हैं। अच्छा, और मैंने यहाँ ये भी कहना था कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जो सिस्टर हैं जो अमेरिका होती हैं अमारा, तो उन्होंने अपना टिकटॉक का अकाउंट बनाया। तो वो अपना ना लाइफस्टाइल कंटेंट वगैरह दिखाती हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ना वीज़े से मतलब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो वो भी उन्होंने उसका भी आंसर किया हुआ है। और बहुत सारे मतलब अपना घर भी दिखाती हैं, बेबी के साथ वो किस तरह मैनेज करते हैं, वो सब कुछ दिखाती हैं। तो उनके अकाउंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके उनको लाजमी जो है आप लोगों ने फॉलो करना है। और बहुत मज़े का होता है, वो कुकिंग भी सिखाती हैं और बाकी चीज़ें भी, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को कम मिलती है। कुकिंग बिल्कुल ही कम मिलती है। तो बस अभी छोटे मोटे काम थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी जो है सारे निपटाते जाएँ। और आपको ना हमेशा मेरे फ्रिज में ना अब जो है ना चीज़ें हमेशा ना डब्बों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन हसीब को ना सालन हो या इस तरह की चीज़ें हो ना, तो हसीब मुझे कहते हैं कि मुझे ना इसमें से ना हमक आ रही है फ्रूट्स की, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए फिर मुझे उनके लिए ना डब्बों में चीज़ें डाल के रखनी होती है हमेशा, मतलब प्लेट में मैं नहीं रख सकती इस तरह। तो बस जी अभी जी शाम का टाइम है, और अब जी हम लोग हो गए हैं रेडी। हमें वकास भाई जो है वो लेने आ गए थे सबको। तो बस जी अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। और सर्दी इतनी अच्छी खासी हुई है ना, और मैंने बच्चियों को अच्छे तरीके से जो है वो पैक किया है। और अभी जी हम लोग जाते हैं और बेबी से मिलते हैं, जोया से मिलते हैं, आंटी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। और अल्लाह ताला सबको ही इस तरह करे, क्योंकि मतलब बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर बेटा और बेटी दोनों हो जाए ना तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो यही समझे कि जोया की माशाल्लाह अभी तो फैमिली कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला जोया को भी सेहत वाला रखे और उसके बच्चों को भी, आमीन सुम आमीन। तो बस जी अभी हम लोग हॉस्पिटल जो हैं वो आ गए हैं, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी यहाँ सारा जो है वो डिग्गी से सामान निकाल रहे थे वकास भाई वगैरह, हम तीनों जो है वो गई थी भाभियाँ। और उसके बाद मेरे साथ बच्चे भी गए थे, और बाकी जो है
अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और जब हम लोग गए थे ना तो ज़ोया को जो है वो इतना होश जो है वो नहीं आया हुआ था, मतलब होश था लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो उसको कमर में जो इंजेक्शन लगता है ना वो लगवाती है। तो क्योंकि जब मेरा ऑपरेट होता है ना तो मुझे हमेशा जो है ना जनरल एनेस्थीसिया जो होता है ना वो लगता है, यानी कि मैं पूरी बेहोश होती हूँ। तो जनरल एनेस्थीसिया का ये होता है कि ना वो आपका जो नशा है ना वो बहुत देर बाद जाके उतरता है, लेकिन जो आप कमर में लगवाते हो ना स्पाइनल, तो उसका ये होता है कि ना थोड़ी देर बाद आपको, मतलब वैसे तो होश आ जाता है और लेकिन टांगों में जान नहीं होती। तो बस जी, अभी जो बेबी है वो उन्होंने नर्सरी में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि नर्सरी में हीटर चल रहा था, तो उन्होंने कहा यहाँ थोड़ी देर रहे। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ थोड़ी देर रहे और उसके बाद ना फिर आप लोग इसको बेशक जब जाए रूम में ले जाइएगा। तो यहाँ मैं लेके आई थी और ईरा और मीना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। ईरा कह रही थी कि मम्मा मुझे भी उठा के दिखाएं, मम्मा मुझे भी उठा के दिखाएं। फिर मैंने उठाया और माशाल्लाह से बेबी बॉय है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जेंडर जो है मुझे भी नहीं बताई थी, लेकिन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है ना कि अच्छा ये है जेंडर, क्योंकि आंटी का ये था कि ना, मतलब आंटी को तो पता था लेकिन ना आंटी यही कह रही थी कि मतलब नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है। तो बस इसलिए फिर हम लोगों ने भी ज़्यादा नहीं पूछा कि खैर से इंशाल्लाह आना तो है, तो फिर इंशाल्लाह खुद ही पता जो है वो चल जाएगा। और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए थे ज़ोया से मिल के, और थोड़ी देर बैठ के घर वापस आ गए थे, मिठाई वगैरह खाई। और जी ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हुआ ये था कि जो ज़ोया है वो घर आ गई थी, तो मैंने आंटी से बात की कि पता नहीं कोई बात की, तो आंटी कहती है आना है तुम लोगों ने। मैंने कहा चलें ठीक है मैं भी आ जाती हूँ। तो बस बच्चियों को हम लोगों ने रेडी किया और मेरे यही वाले कपड़े थे, मैंने कहा ये वाले पहन चलते हैं, ये वाले इस्त्री थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ोया के घर। तो क्योंकि आंटी वहीं थी और बच्चियां भी काफ़ी याद कर रही थी, और बच्चियों को भाई जब से मेरी बेटियों ने देखे है ना खैर से छोटा बेबी, तो उनको यही था कि ना हमें बेबी के पास ले चलें। इरा को ख़ास तौर पे मम्मा हमने बेबी को देखने जाना है, मम्मा हमने बेबी को देखने जाना है। दादो कहाँ रह गई हैं, दादो मेरी फूफो के घर रह गई हैं, हमारी दादो कब घर वापस आएंगी। तो बस हम लोग फिर मिलने आए थे क्योंकि वो घर आ गई थी, तो मैंने कहा चले हम लोग भी चल के ना मिलाते हैं। और उसके बाद जो आंटी से सामान वगैरह लेना था मैंने कहा चलें वो भी ले आएंगे और साथ में मिल भी आएंगे। और जोया ने मुझे कहा था कि ना मुझे ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो भी लेती आना, तो बस मैं वो भी ले गई थी। और बस अभी जी हम लोग बैठे हैं। अच्छा बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसके बाद ना आंटी ने ना मिन्हा को जो है ना वो पकड़ाया बेबी। तो अब इरा ने जब देखा ना तो इरा कहती है कि मैंने भी पकड़ना है, मुझे भी पकड़ाओ बेबी। तो फिर इरा को भी पकड़ाया, तो इरा माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुश हुई। इरा कहती है मम्मा हमने भी घर लेके जाना है बेबी, हम भी घर ले चलें, पप्पा अब हमारे घर कब आएंगी बेबी लेकर। माशाल्लाह बहुत प्यारा, सेम अपनी बहन के जैसा है। अल्लाह ताला दोनों को लंबी ज़िंदगी दे और उसको ज़ोया को भी खैर से लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो बस जी अभी हम लोग बस फिर काफ़ी देर हम लोग वहीं बैठे रहे थे, और उसके बाद ना फिर बच्चियाँ रोने लग गई थी कि भाई इन्होंने सोना है। तो बस फिर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। घर आए तो यहाँ एक और हैं हसीब की मामू की बेटी, उनका भी बेटी हुई थी, तो उनकी तरफ से आई हुई थी मिठाई। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।